विकसित भारत की बात इस देश में तब तक नहीं हो सकती जब तक हम शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। शिक्षा को लेकर के गरीबों की शिक्षा फ्री की जाए। साथ ही जातिवाद एक बड़ा जहर है। सरकार ने पिछले कई सालों से सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर बुलडोजर से मकान तोड़ दिए। जो खेतिहर मजदूर है, कृषि श्रमिक है, उनको भी किसान सम्मान निधि की तरह कृषि श्रमिक निधि देने का सरकार काम करे। कई दसियों साल से इस देश के अंदर SC ST लोगों को कहीं पट्टे नहीं दिए गए, जमीन के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। आंदोलन में लाखों बच्चों के ऊपर मुकदमे किए गए, लेकिन सरकार से मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि उन मुकदमों को खत्म कर दे। जय भीम गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं प्रवीण कुमार। साथियों, आज मैं आपसे रूबरू इसलिए हो रहा हूं कि 18वीं लोकसभा 2024 का गठन हो गया और नई संसद की जो इमारत बनी है, इस इमारत में ये 18वीं लोकसभा के सत्र का पहला सत्र चल रहा है और सभापति जी और उप सभापति जी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर हैं उनको अपनी बात रखने का अवसर दे रहे हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूं BSP के राज्यसभा के सांसद मान्यवर रामजी गौतम से। मान्यवर रामजी गौतम उत्तर प्रदेश के BSP के राज्यसभा के सांसद हैं। कल जब उपसभापति जी ने राज्यसभा में BSP को बोलने का अवसर दिया, मौका दिया, तो रामजी गौतम ने हमारे बहुजनों की बात रखी। ज्यादातर जो बात रामजी गौतम ने कहा उसमें जो ये हाथरस की घटना हुई, जो हरिद्वार की घटना हुई, और इसमें इसके साथ साथ शिक्षा के बारे में भी बहुत बात की। और दूसरी बात हमारे बहुजनों के लिए जो अहम बात थी वो ये था कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो पूरे देश में जो हमारी जो संस्थाएं थी, वो संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है और निजीकरण होने के कारण जो हमारा समाज था वो पढ़ने लिखने के बावजूद भी निजीकरण में हमारा कोई रिजर्वेशन न होने के कारण हमारे लोगों को नौकरियां मिलती नहीं है। तो इसके बारे में भी रामजी गौतम ने अपना पक्ष रखा। माननीय श्री राम जी, 3 मिनट। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर राष्ट्रपति जी के भाषण में विकसित भारत की बात करी गई, लेकिन विकसित भारत की बात तब तक अधूरी है जब तक संविधान के चारों पॉइंट जो प्रियम्बल में लिखे हैं वो पूरे नहीं किए जाते हैं। सामाजिक न्याय, जस्टिस में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आज भी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को नहीं मिला। मान्यवर इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा और मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल पेंडिंग पड़ा है उसे पूरा कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाए। और साथ ही विकसित भारत की बात इस देश में तब तक नहीं हो सकती जब तक हम शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जितने भी इस देश बाहर की कंट्री हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके पास एजुकेशन के दम पर, साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ी हैं, लेकिन आज शिक्षा का बाजारीकरण किया गया। शिक्षा को तमाम सरकारों ने पीछे गरीबों से धकेलने का काम किया। आज शिक्षा गरीबों से बहुत दूर होती नजर आ रही है। इस पर भी मैं सरकार से आग्रह करूंगा, शिक्षा को लेकर के गरीबों की शिक्षा फ्री की जाए। साथ ही जातिवाद एक बड़ा जहर है। जब तक सोच विकसित नहीं होगी, जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे तो बात नहीं बनने वाली। पूरे देश के अंदर जातिवाद की घटनाएं बढ़ी, अत्याचार की घटनाएं बढ़ी। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दलित युवक को थाने में और वहाँ पे जेल के अंदर पीट के मार डाला गया और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। मानवर एक दुर्भाग्य की घटना घटी हरिद्वार के अंदर, एक 13 साल की बच्ची के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। ये घटनाएं दुखद है मानवर, इन पर भी सरकार को रोक लगाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देश में नहीं होनी चाहिए। और मानवर एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से इस देश के जो दलित और आदिवासी है उस सरकारी जमीनों पर मकान बना के रहता है। उनके पास कोई कागज नहीं है, दशकों सदियों से रहते हैं, लेकिन सरकार ने पिछले कई सालों से सरकारी जमीन खाली कराने के नाम पर बुलडोजर से मकान तोड़ दिए और वो बेचारे बेघर हो गए। दलितों के मकान तोड़े गए, आदिवासियों के मकान तोड़े गए, मुसलमानों के मकान तोड़े गए। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरे देश की है, जनता की है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़े समाज का हो। मानवर लास्ट में कहना चाहता हूँ
किसान सम्मान निधि अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने सोचा किसान सम्मान निधि तो ठीक है, लेकिन कभी आपने सोचा जो कृषि में जो काम करते हैं, कृषि श्रमिक जिसे खेतिहर मजदूर कहते हैं, वो सिर्फ 2-3 महीने की इनकम पर डिपेंड करते हैं। मानवर, मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो खेतिहर मजदूर है, कृषि श्रमिक है, उनको भी किसान सम्मान निधि की तरह कृषि श्रमिक निधि देने का सरकार काम करे। और साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि SC ST जो हैं, आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? SC ST OBC के लोगों को उनके अपने पैर पे खड़ा करना पड़ेगा। कई दसियों साल से इस देश के अंदर SC ST लोगों को कहीं पट्टे नहीं दिए गए, जमीन के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 12 के बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन SC ST OBC के लोगों को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको देने का काम किया था। मानवर, मैं यही सब बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। साथ ही एक लास्ट पॉइंट मानवर मैं कहना चाहता हूं, 2018 की घटना, जब SC ST एक्ट को खत्म किया गया, सुरक्षा कवच को खत्म किया गया, तो वहां पे आंदोलन हुआ। आंदोलन में लाखों बच्चों के ऊपर मुकदमे किए गए, लेकिन सरकार से मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि उन मुकदमों को खत्म कर दे। जब आपने बात को मान लिया है, SC ST कानून को वापस भी कर दिया, तो उनके ऊपर लगे मुकदमे वापस कर दे। ये मेरी सरकार से अनुरोध है आपके माध्यम से। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साथ साथ में रामजी गौतम ने यह भी बात रखी कि जो पूरे देश में बहुजनों की आत्महत्या हो रही है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, ये पुलिस कस्टडी में कस्टोडियन डेथ हो रहे हैं बहुजनों के, वो सारी समस्या हमारे देश में सिर्फ बहुजनों को साथ हो रही है। तो वो गंभीर चिंता रामजी गौतम ने जताई है और सरकार को इसके बारे में कुछ एक्शन लेने की भी बात कही है। साथ में एक बात और भी हमारे बहुजन एम्प्लॉय के लिए कही है कि जो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान बनाया, तो संविधान बनाने के जब सरकार गवर्नमेंट जॉब का प्रावधान किया, उसके साथ हमारे लोगों को प्रमोशन के लिए दिक्कत आ रही थी, तो एक एक्ट बना, रिजर्वेशन इन प्रमोशन को, जो हमारे लोग जो है SC ST OBC के जो लोग हैं, उन लोगों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए। लेकिन ये बिल जो है बहुत सालों से लोकसभा राज्यसभा में पेंडिंग है और इसी वजह से हमारे बहुजन समाज के जो खास करके ज्यादातर जो क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर जो है, वो लोगों को प्रमोशन मिलने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी घटना हुई कि ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला जब आया और जब हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ जब फैसला सुनाया, तो जितने भी हमारे लोग बहुजन समाज के जो उच्च अधिकारी लोग थे, वो लोगों को जो प्रमोशन रिजर्वेशन के माध्यम से जो इसको प्रमोशन मिला था, उन सभी अधिकारियों का डिमोलाइजेशन होकर उनको नीची पायरी पर रखा गया। ये हमारे आत्मसम्मान के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा धोखेबाजी का काम हो रहा है। तो रामजी गौतम ने ये सारी बातें संसद में, राज्यसभा में उपसभापति के सामने रखी और कहा कि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा एक्शन लिया जाए और सरकार को ये सूचित किया जाए कि ये जो घटनाएं घट रही है दोबारा ऐसे ना हो, इसके लिए हमको संरक्षण मिलना चाहिए। तो मैं आज हमारे जय भीम गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं BSP के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि BSP अब हमारे लिए आवाज उठा रही है और संसद में हमारे राज्यसभा के जो ये सांसद है, इसने हमारे बारे में, हमारे पक्ष में ये बात रखी है। तो आप सभी लोगों को मैं ये यकीन और विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे समाज के लिए BSP और हमारे जो बहुजन नेता है, जो सांसद बन के चुन कर जो गए हैं सांसद में, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि BSP के साथ साथ एक हमारा नया चेहरा भी सांसद में आज उभर कर आया है, वो है चंद्रशेखर आजाद। वो भी काफी अच्छी बातें हमारे समाज के लिए वो रखते हैं और रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा पक्ष लेने वाले और कोई नहीं है, हमारे ही सांसद को ये बात रखनी पड़ेगी। तो सांसद में हम ये लोकसभा थी, इसके पर ये सारी बातें रखी है। तो मैं रामजी गौतम का धन्यवाद अदा करता हूँ, BSP का धन्यवाद अदा करता हूँ और हमारे बहुजन समाज को भी मैं अपील करता हूँ कि आपको
इसको समर्थन करना चाहिए। और जय भीम गुजरात का जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आपको हमारी बात अच्छी लगे तो हमको सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमें साथ और सहयोग करेंगे, ऐसे आशा विश्वास के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।